प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ अकबर बीरबल की एक और कहानी जिसका नाम है सोने का खेत। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अकबर के महल में कई बहुमूल्य सजावट की वस्तुएं थीं, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को महाराज अकबर हमेशा अपने बिस्तर के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को दोबारा जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं जोड़ पाया। हार कर उसने टूटा हुआ गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि महाराज अकबर को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता वहां पर नहीं है। महाराज ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर गया और कांपने लगा। सेवक को जल्दी से कोई अच्छा बहाना नहीं मिला तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सब सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट गया है। यह सुनकर महाराज आग बबूला हो गए और क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में सबको पता चला तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि महाराज, झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान लिया कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने सुनार से सोने के गेहूं जैसी दिखने वाली एक बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, महाराज, आज ऐसा चमत्कार होगा कि किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। महाराज अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात बोलने की आज्ञा दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक महान पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की बनी हुई गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, महाराज, अब आप ही इस बाली को खेत में लगा दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं, तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही
महाराज अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी को बहुत बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम सोच विचार कर किया जाना चाहिए। अच्छा होता है, साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।